बिहार के चर्चित कोचिंग टीचर और यूट्यूबर फैजल खान और खान सर 8 जून को कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की जो समय सीमा है वो शनिवार को खत्म हो गई थी। दरअसल कानूनी प्रावधानों के तहत सोमवार को अब खान सर की ओर से जो अग्रिम जमानत याचिका है वो दाखिल की जाएगी और वो आज सरेंडर भी कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सैयद खान सर का मामला हम देख रहे हैं 2 जून से जब से फायरिंग हुई है उनके कोचिंग सेंटर पर, तब से चर्चाओं में चल रहा है और बहुत कुछ इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है। क्या फिलहाल की स्थिति है? जी सबसे पहले तो मैं इस मामले से जुड़ा अपडेट बता दूं पूजा आपको कि इसमें खान सर की जो अग्रिम जमानत याचिका थी पटना सिविल कोर्ट में वो दायर की गई है और खान सर के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है जिस पर अब जो है कल सुनवाई होगी। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। और इससे पहले जो हमने देखा था कि जिस तरीके से वहाँ कोचिंग पर उनके अटैक हुआ, उसके बाद उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को जो है वो आदेश दिया कि वो फायरिंग करे और उसकी वजह से ही वो आरोप और ये शायद सीसीटीवी के कैमरे में कहा गया है, उससे कैमरे में आया था। उसके बाद ही ये और उसके बाद से वो गायब चल रहे हैं लगातार। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर वो दोषी नहीं हैं या फिर उन्होंने कुछ नहीं किया या फिर वो उसमें शामिल नहीं है किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी में, तो वो फरार क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आते। जी। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो 2 जून का है जब कोचिंग सेंटर जो है उनका उस पर फायरिंग होती है। स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले तो ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये फायरिंग हुई है, किसी के द्वारा हमला किया गया। धीरे धीरे खुलासा होता है कि भाई जो अगले 2 जो राइवलरी है कोचिंग सेंटर्स की, उसकी विवाद की वजह से ये सब हुआ। शुरुआत में यही खबर आई थी कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वहाँ पर छात्र भी इकट्ठा हो गए थे, उनके समर्थक इकट्ठा हो गए थे क्योंकि एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसीलिए शायद पुलिस के लिए भी जल्दबाजी नहीं कर रही है। पुलिस और प्रशासन फूंक फूंक के कदम रख रही है क्योंकि उनके छात्र बड़ी संख्या में जो उनसे पढ़ चुके हैं, जो पढ़ते हैं कोचिंग में, इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही जो है ज़िला प्रशासन भी वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और फिलहाल अभी ये खबर है कि वो कोर्ट में उनके वकील की तरफ से जो है अग्रिम जमानत याचिका जो है दायर की गई है, जिस पर अब फिलहाल कल जो है वो सुनवाई होगी। बिल्कुल। और सैयद इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। पप्पू यादव का बयान आया, काफ़ी सियासी भूचाल हम इसमें देख रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि भाई ये सब माफिया हैं और शैक्षणिक संस्थान नहीं चला रहे हैं, ये पूरा माफिया है। और ये कहा गया कि जैसे पहले कोटा में होता था, अन्य जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर होता था, स्टूडेंट्स वहाँ बड़ी संख्या में आते थे। अब क्योंकि पटना बहुत डेवलप हो रहा है शैक्षणिक तौर पर, शिक्षा के वहाँ पर काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट संस्थान बन रहे हैं, उसी लिहाज से उसी को जो है टारगेट किया जा रहा है। ये इस तरह के जो है मामला भी सामने आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी है वो आप हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सैयद बहुत ख़राब हो रही है। डेली की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स वो फाइट करते हैं उसके बाद, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इस वजह से आ रही है। और जो छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है राजनीति ज़्यादा हो रही है इस मामले पर। देखिए पूजा, ये कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार की राजधानी पटना में इस तरीके से खुलेआम फायरिंग होना जो है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और इससे पहले भी जो है खान सर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर फायरिंग हो चुकी है। हमने देखा था उनके 2 बार, ये दूसरा अटैक है लगातार। और ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर, जाहिर सी बात है। इसीलिए और खान सर जो है क्योंकि अपने आप में एक जाना पहचाना चेहरा है। बिल्कुल, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो रहते हैं, उनके वीडियोस अक्सर आते रहते हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ वो करते हैं, हॉस्पिटल से लेकर तमाम ऐसी डेवलपमेंट की चीज़ें उन्होंने बनाई है, ये भी कहा गया है। जी, सोशल वर्क में भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने जो है हॉस्पिटल भी एक कभी हाल फिलहाल में जो है शुरू किया है और इस तरह की चीज़ें भी वो करते रहते हैं लगातार, इसलिए सुर्खियों में भी रहते हैं। हमने देखा था पिछले दिनों जो नीट का पूरा नीट पेपर लीक का जो मामला था उस पर भी उनका बयान सामने आया था। एनटीए पर सवाल उठाए थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर, और लगातार इन मुद्दों पर स्टूडेंट्स की आवाज़ वो अक्सर उठाते रहे। हमने देखा है जो भी कभी भी जब विद्यार्थियों से जुड़ा मुद्दा होता है, चाहे एग्ज़ाम्स की बात हो या पेपर लीक की बात हो या अन्य कोई कि बेहतर कैसे कर सकते हैं हम, भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे बदले, कैसे उस प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, तो उसको लेकर वो मुखर होकर बोलते रहते हैं। लेकिन खान सर और फैजल खान को लेकर जो इस वक्त विवाद चल रहा है वो आगे क्या नया मोड़ लेता है, इसको लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? क्या बेल है, बहस हुआ है, अब ऑर्डर करेंगे हाकिम। अभी सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है ऑर्डर।
अब उसके बाद डिसाइड करेंगे हाकिम क्या करना है। तो आपने जो प्ली रखा उस प्ली पर क्या बात? अकॉर्डिंग टू लॉ आई हैव प्लेस्ड एवरी फैक्ट बिफोर द लर्नड। सर अपना परिचय दीजिए सर फिर अरविंद कुमार मवार, ठीक सर। जो वकील है सर, क्या आगे क्या पहल होने वाली है सर? वर्क चल रहा है। आज सोमवार का दिन है सर, हाँ, वर्क इज इन प्रोग्रेस। क्या लगता है सर बेल होगा सर? क्या अभी तो कुछ जज साहब बताएंगे, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। क्या नहीं हो सर? सब फैक्ट पर डिपेंड करता है, लॉ पर डिपेंड करता है। सर अपना परिचय दीजिए सर। अरविंद कुमार मवार, एडवोकेट। अच्छा एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आती है, इतनी भूख क्यों है? हम किसी भी शिक्षक का रेस्पेक्ट करते हैं और आजकल 30-40% जो शिक्षक 60% शिक्षक जिस तरीके से, जैसे निजी अस्पताल, निजी प्राइवेट स्कूल, जैसे कोटा या IIM या अन्य जगह कुकुर मुत्ते की तरह पूरी संस्थाएं, आप देखे ही होंगे AI में क्या हुआ था, गुलगुटिया वाला। तो AI में जब गुलगुटिया वाला हम दुनिया का क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को हम अपनी बात कह के भारत का रेस्पेक्ट खत्म कर दें, तो इस कंट्री में जो संस्थाएं हैं ये तो सबके सब लगभग आप उठा के देखिए, कोई पढ़ाता तो है नहीं, सेटर है सब, लगभग सेटर है। अब खान या रोशन, मुझे समझ में नहीं आया कि ये विवाद शुरुआत किसने करवाई और कौन किया। दोनों विद्यार्थी के बीच दोनों की रेस्पेक्ट है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। एक ग्लोबल ऊंचाई पे जा चुके हैं, एक बिहार में, झारखंड में एक अच्छी प्रैक्टिस बच्चों के लिए करवा रहे हैं। लेकिन इस विवाद में जिस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया गया है और बच्चे बच्चे की लड़ाई, और बच्चे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जिस तरीके से लिख रहे हैं, ये समाज के हित में नहीं है, शिक्षक के हित में नहीं है और उनके भविष्य के हित में नहीं है। मैं स्पष्ट आग्रह करूंगा पैर पकड़ के, ये जो नफरत की जो प्रवृत्ति यूट्यूबर, ब्लॉगर और चैनल के लोग, मैं 3 दिनों से देख रहा हूं, फैसल खान, फैसल खान, फैसल खान, मतलब अब खान सर खान फैसल खान हो गए। हम पहली बार नाम सुने। आप मामला देखिए क्या डाइवर्ट होता है। दूसरी तरफ रोशन यादव, मजे ले रहे हैं लोग। जिनकी दुकान नहीं चल रही थी वो मजे में है, मजे ले रहे हैं। रेस्पेक्ट तो इन्हीं दोनों का खत्म हुआ। और बच्चे जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं ये सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं यूट्यूबर और चैनल और सरकार से कहूंगा कम से कम शिक्षण संस्थाओं को बकस दीजिए। दोनों का मलजूद है, इसमें से दोनों के कोई गलती किया है तो वो कानून उसे करे। यदि बॉडीगार्ड ने किया, चाहे वो खान सर का बॉडीगार्ड हो या किसी का भाई हो, दोनों पर आप कार्रवाई करिए। दोनों प्रतिभावान शिक्षक का अनरेस्पेक्ट बच्चे करे और इसका मौका पूरा का पूरा ऐसे टीचर को मिल जाए जिसकी दुकान ही नहीं चल रही थी बिहार में अन्य जगह, और सरकार भी इसमें गोटी सेकने लगे, तो ये गलत है। सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता।